हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र विश्वास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2022 के क्वेश्चन है जो कि पीडी का क्वेश्चन है और दिया है 7 del 2u upon del x2 plus 16 del 2u upon del x del y plus 4 del 2u upon del y2 is equal to 0 is transformed to this where xi is equal to y minus 2x और eta is equal to 7y minus 2x, then the value of this is, इसकी वैल्यू क्या होगी वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं तो ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कैनोनिकल फॉर्म का यूज किया है। इस ओपीडी का कैनोनिकल फॉर्म ये है वेयर जाई और ईटा इस रिलेशन में है। तो मैं सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूंगा, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा, यहाँ रख दूंगा और आंसर फाइंड करूंगा। ठीक है, तो देखिए जाय दिया है y माइनस 2x और ईटा दिया है 7y माइनस 2x। इसकी हेल्प से मैं इसमें तीन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, del 2u upon del x2, del 2u upon del x del y और del 2u upon del y2। ये दोनों इन तीन वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करके यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद ये जो पीडी है वो इसमें चेंज होता है, उसके बाद हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं del u upon del x। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूँ del u अपॉन del जीटा और del जीटा अपॉन del x प्लस del u अपॉन del ईटा और del ईटा अपॉन del x। देखिए अगर जीटा इज इक्वल टू y माइनस 2x दिया है तो del जीटा अपॉन del x होगा यहाँ से -2, क्योंकि y तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो y कांस्टेंट, तो ये होगा del u अपॉन del जीटा -2 प्लस del u अपॉन del ईटा। यहाँ del ईटा अपॉन del x करेंगे तो भी हमें मिलेगा -2। ठीक, तो ये इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट हुआ -2 del u अपॉन del जीटा प्लस -2 del u अपॉन del ईटा। ये है वैल्यू आपका del u अपॉन del x। ठीक है, अब मैं अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरे में से u कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो हालांकि कैंसिल नहीं, हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं del अपॉन del x इज इक्वल टू -2 del अपॉन del जीटा -2 del अपॉन del ईटा। ठीक है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से मैं कैलकुलेट करता हूं del 2u अपॉन del x2 जो कि होगा del अपॉन del x साथ में होगा del u अपॉन del x। तो ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो इज इक्वल टू del अपॉन del x की वैल्यू है -2 del अपॉन del जीटा -2 del अपॉन del ईटा। एक तो ये हो गया। दूसरा del u अपॉन del x की वैल्यू आएगा -2 del u अपॉन del जीटा del u अपॉन del ईटा। ये रख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले इसका डिफरेंशियल इसके साथ, तो ये होगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 del 2u अपॉन del जीटा 2। अब इसका इसके साथ तो आएगा, अच्छा यहाँ 2 छूटा है तो यहाँ आएगा प्लस के 4 del 2u अपॉन del जीटा del ईटा। अब इसका इसके साथ प्लस 4 del 2u अपॉन del ईटा del जीटा। अब इसका इसके साथ प्लस 4 del 2u अपॉन del ईटा 2। अब चूंकि ये और ये इक्वल होते हैं दोनों, तो ये ऐड होंगे आपस में, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 4 del 2u अपॉन del जीटा 2 प्लस 2 दूनी 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8 del 2u अपॉन del जीटा del ईटा प्लस 4 del 2u अपॉन del ईटा 2। तो ये पहली वैल्यू मिल गई हमें del 2u अपॉन del x2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया। ठीक, तो पहली वैल्यू हमें ये मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, del u अपॉन del y कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिलेगा del u अपॉन del जीटा del जीटा अपॉन del y प्लस del u अपॉन del ईटा अपॉन del y, और del xi अपॉन del y की वैल्यू है आपका 2 और del ईटा अपॉन del y की वैल्यू है 7।
तो दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए। तो इज इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल जीटा प्लस 7 डेल यू अपॉन डेल ईटा। ठीक है, ये वैल्यू 2, सॉरी ये 1 है, 2 नहीं, ये 1 है और ये 7 है, तो यहाँ 2 नहीं ये 1 है, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मिला आपका डेल यू अपॉन डेल वाई। सिमिलरली करके अगर मैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखूं तो ये मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल जीटा प्लस 7 डेल अपॉन डेल ईटा। तो इन दोनों की हेल्प से मैं फाइंड करता हूँ डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, जो कि मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, दोनों वैल्यूज को रख दीजिए तो मिलेगा डेल अपॉन डेल जीटा प्लस 7 डेल अपॉन डेल ईटा, और साथ में डेल यू अपॉन डेल जीटा प्लस 7 डेल यू अपॉन डेल ईटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ तो हमें मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल जाई टू प्लस, अब इसका इसके साथ 7 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा प्लस इसका इसके साथ 7 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा डेल जाई प्लस इसका इसके साथ 49 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा टू। ठीक है, ये और ये आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा डेल टू यू अपॉन डेल जाई टू प्लस 7 7 14 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा प्लस 49 डेल टू यू अपॉन डेल जाई टू। ये हो गया वैल्यू आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू। एक लास्ट हमें चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसको लिखते हैं हम डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए, और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था -2 डेल अपॉन डेल जीटा -2 डेल अपॉन डेल ईटा, तो -2 डेल अपॉन डेल जाई -2 डेल अपॉन डेल ईटा, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था डेल यू अपॉन डेल जाई प्लस 7 डेल यू अपॉन, ये डेल है, डेल यू अपॉन डेल ईटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा -2 डेल टू यू अपॉन डेल जाई टू -14 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा, इसका -2 डेल यू, सॉरी डेल टू यू अपॉन डेल ईटा डेल जाई -14, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 14 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा टू। तो ये वैल्यू मिला हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान रखिए इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये और ये आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा -2 डेल टू यू अपॉन डेल जीटा टू -16 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा माइनस के 14 डेल टू यू अपॉन डेल टू। ये हमें तीनों वैल्यू मिल गया। देखो पहले था डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 1 था, दूसरा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये इक्वेशन नंबर 1 था और 2 था, ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 की वैल्यू रख दीजिए जो हमारे मास्टर इक्वेशन, हम अगर इसे कहें तो इक्वेशन ए पे। तो इक्वेशन ए है 7 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, 7 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, और साथ में था 16 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 16 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4 ही था ना, एक बार कंफर्म करके आता हूँ, 4 डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, 4 डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। अब वो सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ एक एक करके रखते हैं 7 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इक्वेशन 1 से। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर आप पेशेंस बनाए रखिए और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि कोई अदर इन्फॉर्मेशन या अदर क्वेश्चन अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको इजीली से प्रोवाइड हो जाए। तो इक्वेशन 1 है 4, 8 और 4, मैं याद रखता हूँ ऐसा ताकि मैं वहाँ जाके इजीली लिख पाऊँ। तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन
डेल साई टू 4 प्लस 8 डेल टू यू अपॉन डेल साई डेल ईटा प्लस 4 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2, ठीक, प्लस 16 और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो आएगा -2 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा जीटा 2 माइनस 16 डेल टू यू अपॉन डेल जीटा डेल ईटा माइनस के 14 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2, ठीक, और प्लस 4 डेल टू यू अपॉन डेल वाई 2 की वैल्यू लास्ट, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगा इस वाले इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, डेल टू यू अपॉन डेल जीटा 2, तो डेल टू यू अपॉन डेल जीटा 2 प्लस 14 डेल टू यू अपॉन डेल 14 के साथ जीटा और ईटा डेल टू यू अपॉन डेल जीटा डेल ईटा प्लस एक लास्ट है 49 प्लस 49 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सारे टर्म को तो मिलेगा 28 डेल टू यू अपॉन डेल जाई 2 प्लस 56 डेल टू यू डेल जाई डेल ईटा प्लस 28 डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2 माइनस 32 डेल टू यू अपॉन डेल जाई 2 माइनस 16 256 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा माइनस 16 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 224 मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर लिया था इसको, हाँ, तभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और इसका जब मैं इंटर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 4 डेल टू यू अपॉन डेल जाई 2 प्लस 14 4 जा 56 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा प्लस 4 इंटू 49, तो ये आता है 196 डेल टू यू अपॉन डेल जीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये है डेल टू यू अपॉन डेल ईटा डेल जीटा 2, तो डेल टू यू अपॉन डेल जीटा 2, तो कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा 28, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है माइनस के 32, ठीक है, एक और टर्म है ये प्लस का 4, दूसरा टर्म था डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा, इसके अंदर एक तो है 56, यह है एक टर्म है -256, एक है यहाँ पे प्लस 56, और लास्ट है डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2, तो इसमें बचेगा आपका एक 28, यहां से मिला 28 और एक मिलेगा मुझे लास्ट 196। अच्छा एक और कहीं टर्म है, एक तो ये है -224 प्लस एक बचा आपका 196 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देखिए 28 प्लस 4 32 में से 32 गया, ये हो गया 0, तो डेल टू यू अपॉन डेल जीटा 2 इंटू 0 प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा, ये मिला 56 से 56 कैंसिल हो गया, ये हुआ 200, ठीक है, 200 से 56 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 4, यहां से मिला आपका 9 में से 5 गया 4 और ये मिला 1, तो माइनस का आएगा, माइनस के 144 प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल ईटा 2, देखो 28 प्लस 196 224 और 224 प्लस 224 माइनस 224 0, तो ये आ गया इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये फाइनली मिला आपका माइनस के 144 डेल टू यू अपॉन डेल जाई डेल ईटा इज इक्वल टू 0, ठीक, या फिर अगर आप पूरे इक्वेशन लिखना चाहते हैं इसको तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए, अगर मैं इसको ही मान लेते हैं, अगर इसको आप नहीं लिखते हैं तो छोड़ दीजिए। अब मैं अगर आपका जो मेन इक्वेशन था उससे मैं अगर कंपेयर करूं तो इसके कोफिशिएंट को ए कहा गया, इसके बी कहा गया, इसके सी कहा गया, तो ए आपका मिला 0, देखिए यहां से ए आपका हो गया 0 और बी हो गया आपका माइनस के 144 जिसको मैं -12 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और सी हो गया आपका 0। आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है 1/12 की
पावर 3 है शायद, एक बार देख लेते हैं। तो इसकी पावर है 3b² माइनस 4ac, तो इंटू b² माइनस 4ac, तो 1/12 क्यूब इंटू b² है माइनस 12 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 0 इंटू 0, तो 1/12 का क्यूब इंटू ये बन जाएगा 12 की पावर 4, तो ये मिला फाइनली 12, तो इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आ रहा है 12, ये आ रहा है। अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।